हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैं टेबल वाइवा ले रहा था हीमाटोलॉजी की और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का प्रैक्टिकल था। तो स्टूडेंट ने नोट किया था स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। तो मैंने सवाल पूछ लिया कि लिम्फोसाइट के ही मामले में ऐसा क्यों नज़र आता है पेरिफेरल ब्लड में कि स्मॉल और लार्ज ऐसे दो वैरायटीज नज़र आती है, बाकी सेल टाइप्स में ऐसा क्यों नहीं है? बाकी डब्ल्यूबीसीज में ऐसा नहीं है, या अ, बाकी बाकी दूसरे ब्लड सेल्स भी आरबीसीज या प्लेटलेट्स उसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ लिम्फोसाइट में ही ऐसा क्यों? तो ऑफ कोर्स उसको जवाब नहीं आया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है कि लिम्फोसाइट ही पेरिफेरल ब्लड में ये दो वैरायटीज में नजर आती है। पहला पॉइंट ये नोट करना चाहिए कि टी एंड बी लिम्फोसाइट्स और स्मॉल एंड लार्ज ये कोई कोरिलेशन नहीं है। टी और बी लिम्फोसाइट्स ये फंक्शनल टाइप्स है लिम्फोसाइट्स के, जबकि स्मॉल और लार्ज ये मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है लिम्फोसाइट्स के। ओके, कोई कोरिलेशन नहीं है। सो आंसर ये होगा पहला पॉइंट कि स्मॉल एंड लार्ज आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लिम्फोसाइट्स। एक लिम्फोब्लास्ट यानी प्रिकर्सर सेल एनलार्ज होके फिर उसके दो स्मॉल लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉलर लिम्फोसाइट मतलब मोर मैच्योर्ड या मोर ओल्डर, आई मीन ओल्ड लिम्फोसाइट। ओके, तो ये जवाब है डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में कि अ स्मॉलर लिम्फोसाइट इज ए मोर मैच्योर्ड या ओल्डर लिम्फोसाइट एंड अ लार्जर वन इन द पेरिफेरल ब्लड इज लिटिल यंगर लिम्फोसाइट। अब सवाल ये उठता है कि लिम्फोसाइट में ही आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस क्यों नजर आते हैं? किसी और सेल के डेवलपमेंटल स्टेजेस क्यों नहीं नजर आते आपको पेरिफेरल ब्लड में? हालांकि न्यूट्रोफिल के डेवलपमेंटल स्टेजेस नजर आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के लोब्स, वन लोब, टू लोब्स एटसेट्रा, लेकिन उसमें भी तीन लोब वाली न्यूट्रोफिल्स ही मैक्सिमम होती है। तो एक जैसे दिखने वाली न्यूट्रोफिल्स है मैक्सिमम नंबर में। तो सवाल यह है कि ऐसा क्योंकि लिम्फोसाइट में ही ऐसा है, और उसका पहला जवाब आपने दे दिया कि लिम्फोसाइट्स में ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है, स्मॉल जो है वो ओल्डर या मोर मैच्योर लिम्फोसाइट है। और फिर ये कि लिम्फोसाइट की क्यों नजर आते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस इन द पेरिफेरल ब्लड, तो उसके ये तीन रीजंस है कि लिम्फोसाइट दूसरे सेल से कैसे अलग है। तो इसके ये तीन आंसर्स है: मैचुरेशन, एक्सटेंसिव ट्रैवल प्लान और उसका लाइफ स्पैन। आपको बता दूं, सबसे पहली बात, लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है अमंग द ब्लड सेल्स, 300 डेज। उससे फिर नजदीक तो आरबीसी का है 120 डेज, और बाकी डब्ल्यूबीसी का तो आवर्स टू डेज में आता है, फ्यू डेज में। ओके, तो एक्सटेंसिव, आई मीन लॉन्ग लाइफ स्पैन है लिम्फोसाइट्स का कंपेयर टू अदर ब्लड सेल टाइप्स। अब जरा नजर डालते हैं कि मैचुरेशन का क्या डिफरेंस है। देखिए, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोटिक स्टेम सेल यही वो सेल है जो सारे ब्लड सेल्स को बनाने वाली है। ओके, ऑल ब्लड सेल्स विल बी, उनका जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में ही स्टार्ट होता है। लेकिन कमिटेड स्टेम सेल ऑफ एरिथ्रॉइड सीरीज एंड कमिटेड स्टेम सेल ऑफ द लिम्फॉइड सीरीज, अब ये कमिट हो जाने के बाद अब ये लिम्फोसाइट बनाने जा रही है, लिम्फॉइड सीरीज वाली सेल। इस स्टेज में ही ये लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो को छोड़ देती है, जबकि बाकी सारी बची हुई ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स और बाकी सारी डब्ल्यूबीसी टाइप्स ये बोन मैरो में ही आगे उनकी डेवलपमेंट चलेगी। ओके, लिम्फोसाइट ने अर्ली स्टेज में बोन मैरो छोड़ दी, इसका मतलब क्या? वो ब्लड में आने के बाद उसकी डेवलपमेंट आगे कंटिन्यू रहेगी, जबकि बाकी सारे ब्लड सेल्स जो है उनकी कॉलोनीज एक साथ बोन मैरो में बनी, डेवलप हो गई, मैच्योर हो गई, एक साथ वो सेल्स, उन कॉलोनीज की सेल्स ब्लड में रिलीज हो गई, तो वो ब्लड में रहेगी और फिर लाइफ स्पैन खत्म होने पर ऑलमोस्ट एक साथ वो डिस्ट्रॉय भी होंगी। ओके, तो बोन मैरो में एक साथ बनी, डेवलप हो गई, ब्लड में आई और ब्लड में उनका लाइफ स्पैन जितना था उतना चली और फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसी बाकी सारी सेल्स की कहानी, बाकी सारे ब्लड सेल की कहानी वो है।
और इसलिए उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस उतनी नजर नहीं आएगी आपको। लेकिन लिम्फोसाइट, अभी न्यूट्रोफिल का एग्जांपल ले लीजिए, जैसा कि मैंने कहा उसके न्यूक्लियस के लोब्स नजर आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ वो बोन मैरो में मैच्योर हुई, फिर ब्लड सर्कुलेशन में 4 to 8 आवर्स इन द सर्कुलेशन वो सारी न्यूट्रोफिल्स, और फिर नेक्स्ट 4 to 5 डेज इन द टिश्यूज, तो उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस उतनी नजर नहीं आएगी। लेकिन लिम्फोसाइट्स का कैसा है, देखो अर्ली स्टेज में बोन मैरो से निकली, ये एक कारण, आगे उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा, ये दूसरा कारण, और ट्रैवल प्लान देखिए उसका, बोन मैरो से निकल के ब्लड में आई, फिर प्राइमरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स के पास जाएगी, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद वो ब्लड में आएगी, वहां से निकल के सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स के पास जाएगी, लिम्फ नोड्स के पास, वहां पे स्टेशन रहेगी, फिर उसके बाद जब भी चाहिए रिक्वायर्ड है तो वापस ब्लड में आके टिश्यूज में चली जाएगी, फिर वापस ब्लड में आएगी। ये इस वजह से ना, वो ब्लड में से बाहर जाना फिर वापस ब्लड में आना, और 300 डेज का लाइफ स्पैन, इस वजह से उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस, लिम्फोसाइट की डेवलपमेंटल स्टेजेस नजर आती है इन द पेरिफेरल ब्लड, जबकि दैट इज नॉट द केस विथ अदर ब्लड सेल टाइप्स। तो ये कारण है याद रखने वाला, और ये आंसर आपको देना होगा कि स्मॉल लिम्फोसाइट इज अ मोर मैच्योर्ड या ओल्डर लिम्फोसाइट, and why do you see developmental stages of lymphocytes only, why not with other blood cell types? तो उसका जवाब यह है कि अर्ली स्टेज में लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो से निकल जाती है, और उसकी डेवलपमेंट और उसकी प्रोसेसिंग आगे चलती रहती है, जबकि बाकी सारी ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो में ही कंप्लीटली मैच्योर होके एक साथ सारी सेल्स सर्कुलेशन में आती है, और फिर एक साथ वो चलती है, फिर उसके बाद उनका एक साथ डिग्रेडेशन होता है, तो उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं नजर आएगी। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का कि स्मॉल और लार्ज ये वेरिएशंस, ये वैरायटीज लिम्फोसाइट्स में ही क्यों है, बाकी सारे दूसरे सेल टाइप्स में क्यों नहीं है।